हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और जैसे आज आप देख रहे हैं कि आज फिर से मैं आपके लिए ट्रिपल सी से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूं, जो कि टॉपिक रहेगा आपका लिब्रो ऑफिस राइटर, कॉल्क एंड इम्प्रेसेस। यानी कि आपका अगर हम बात करें लिब्रो ऑफिस रिलेटेड से, अगर हम राइटर की बात करें, कॉल्क यानी कि स्प्रेडशीट्स की बात करें, राइटर यानी कि वर्ड से रिलेटेड बात करें, इम्प्रेसेस यानी कि प्रेजेंटेशन की बात करें, तो इन तीनों को ही यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया है। तीनों से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, तो ध्यान से देखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी वीडियो होने वाली है, बहुत सारी शॉर्टकट की आज आपको पता चलने वाली है। तो कहने को 10 क्वेश्चन है, लेकिन 10 क्वेश्चन के साथ साथ कम से कम आपको 20-25 या कहें कि 30 के आसपास आपके क्वेश्चन जो है कवर होने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो ये आप ध्यान रखिएगा और स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी नए जुड़ रहे हैं आज हमारे साथ, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन उनके पास समय से पहुंच पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि की यूज टू सेव अ डॉक्यूमेंट इन लिब्रो ऑफिस राइटर, कॉल्क एंड इम्प्रेसेस। यहाँ पे बात की गई है कि लिब्रो ऑफिस राइटर, कॉल्क यानी कि स्प्रेडशीट्स या फिर इम्प्रेस यानी कि हम बात करें प्रेजेंटेशन, तो इन तीनों ही जो लिब्रो ऑफिस के आपके यानी कि बात करें कि वर्क हैं, उन तीनों में ही फाइल को सेव करने के लिए, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। Ctrl+F1, Ctrl+T, Ctrl+S, Ctrl+O। तो ये आपको बताना है, आई होप पता होगा। चलिए देख लेते हैं आंसर क्या हो जाएगा, Ctrl+S। और ये आपका MS ऑफिस के अकॉर्डिंग भी होता है, लिब्रो ऑफिस से रिलेटेड ही नहीं, MS ऑफिस में भी आप किसी फाइल को सेव करते हैं तो आपको Ctrl+S यूज करना होता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ इसमें। तो अगर हम बात करें Ctrl+T, तो Ctrl+T के लिए अगर हम बात करें यूज करते हैं हम तो टेबल क्रिएट करने के लिए एक्सेल में। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में जब हम किसी टेबल को क्रिएट करना चाहें, करंट अपनी जो वर्क बुक होती है हमारी उसके अकॉर्डिंग, तो हमें क्या करना होगा, Ctrl+T प्रेस करना होगा, तो हमारी क्या हो जाएगी, टेबल क्रिएट हो जाएगी। और Ctrl+T से ही अगर मैं बात करूँ पावर पॉइंट के अकॉर्डिंग, फ़ॉन्ट टूल्स आपके आ जाएंगे। या कहें कि अगर मुझे फ़ॉन्ट चेंज करना है, फ़ॉन्ट एडिट करना है, फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग स्टाइल चेंज करनी होती है, तो फॉर्मेटिंग स्टाइल चेंज करने के लिए हम यहाँ पे जैसे ही Ctrl+T प्रेस करेंगे तो फ़ॉन्ट टूल्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें आप फ़ॉन्ट से रिलेटेड आप चाहें तो फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, साइज बदल सकते हैं, तो जो चाहें आप उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। वो सब आपका फ़ॉन्ट टूल्स में ओपन हो जाता है पावर पॉइंट के अकॉर्डिंग। और अगर हम बात करें Ctrl+F1 के अकॉर्डिंग, तो रिबन जो होते हैं आपके, जैसे हम उसको F1 प्रेस करते हैं Ctrl+F1, तो रिबन हमारे जो होते हैं वो हाइड होते हैं, और दूसरी बार उसको क्लिक करेंगे तो शो हो जाएंगे। यानी कि हाइड एंड शो होने के लिए रिबन जो होते हैं हमारे वो हाइड और शो हो जाते हैं, यानी कि जो भी उनके टूल्स होते हैं, जो भी ऑप्शंस होते हैं वो हाइड और शो हो जाते हैं यहाँ पे। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि अलाइनमेंट बटन्स आर अवेलेबल ऑन द डॉट लिब्रो ऑफिस राइटर। लिब्रो ऑफिस राइटर के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, अलाइनमेंट जो बटन होता है वो कहाँ पर अवेलेबल होता है, कौन सी टूल्स बार में होता है, फॉर्मेटिंग टूल्स बार में, स्टेटस बार में, स्टैंडर्ड टूल बार में, या फिर नॉन ऑफ दी। तो राइटर में पूछा गया है लिब्रो ऑफिस से रिलेटेड, तो किस में हो जाएगा। अगर अलाइनमेंट बटन्स की बात करें तो वो हमें मिलता है फॉर्मेटिंग टूल्स बार में देखने को मिल जाता है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसमें वर्क करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, शॉर्टकट की यूज टू ओपन द फंक्शन विजार्ड लिब्रो ऑफिस कॉल्क। यानी कि स्प्रेडशीट्स में अगर मैं फंक्शन विजार्ड ओपन करना चाहती हूँ शॉर्ट कीज के अकॉर्डिंग, तो मुझे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे लेना पड़ेगा, Alt+F1, Ctrl+F6, Ctrl+F2, डायरेक्ट F2 की बात करें, Ctrl+F2 की बात करें, तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे Ctrl+F2। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके टॉपिक्स है इनके हमें ध्यान रखना है इनको। तो इसमें क्या है कि अगर मैं Ctrl+F6 की बात करूँ तो फॉर नेक्स्ट वर्कबुक, यानी कि अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास वर्कबुक 2 या 3 या मोर देन खुली हुई है, ओपन है यहाँ पे वर्कशीट, एक्सेल की बात कर रहे हैं हम, वर्कशीट ओपन है वहाँ पे, तो अगर मुझे यहाँ पर इनमें से किसी भी वर्कशीट पर ओपन करना है, या यानी कहें कि हम उसमें से किसी एक वर्कबुक पे जाना चाहें, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, Ctrl+F6 प्रेस करेंगे, जिससे कि हम नेक्स्ट वर्कबुक पे पहुँचेंगे। अगर मान लीजिए मेरे पास 2 वर्कबुक ओपन है, तो अगर मैं फर्स्ट वाले पे हूँ तो सेकेंड वाली यानी कि नेक्स्ट वर्कबुक ओपन हो जाएगी, जैसे हम Ctrl+F6 प्रेस करेंगे। ऐसे अगर मैं बात करूँ Ctrl+F की, तो डिस्प्ले द प्रिंट प्रीव्यू एरिया ऑन द प्रिंट टैब।
अगर मुझे यहाँ पे देखना है प्रिंट प्रीव्यू चेक करना है, तो मान लीजिए जो जिस पेज पर आप हैं वहाँ पे उसका प्रिंट प्रीव्यू ओपन हो जाएगा, प्रिंट टैब ओपन हो जाएगा, वहाँ पे हम उसको देख सकते हैं, उस एरिया को ओपन हो जाएगा जो आप प्रिंट करना चाहते हैं। नेक्स्ट अगर हम F2 की बात करें तो ये क्या करेगा, रीनेमिंग फाइल इन विंडोज़, यानी कि विंडोज़ का रीनेम करेगा। आप नाम बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। डायरेक्ट आप जब आप यानी कि अगर हम बात करें जब आप डिस्प्ले पे होते हैं अपनी ठीक है, डेस्कटॉप पे होते हैं तो डेस्कटॉप से रिलेटेड हम डायरेक्ट वहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइल रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ Alt+F1 की, तो Alt+F1 से क्रिएट कर सकते हैं चार्ट, किस में, MS एक्सेल के अकॉर्डिंग। अगर मुझे कोई चार्ट क्रिएट करना है तो मैं Alt+F1 प्रेस करूँगी, जिसमें कि आप एक चार्ट डेटा आप करंट रेंज पर ओपन कर सकते हैं, जिस पेज पर या जिस शीट पर आप हैं वहाँ पे कोई चार्ट आप तैयार कर सकते हैं। आई होप हेल्पफुल होंगे आपकी इन्फॉर्मेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि शॉर्टकट की यूज टू इंक्रीज विद ऑफ करंट सेल इन लिब्रो ऑफिस कॉल्क। लिब्रो ऑफिस कॉल्क के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं कि अगर मैं करंट सेल में हूं और उस सेल को मुझे क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज करने के लिए हमें कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना होगा, Alt+right एरो, Alt+End, F2, Ctrl+F2। तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा हो जाएगा आपके पास यहाँ पे Alt+right एरो, क्योंकि ये ऑप्शन मैं आपको बता चुकी हूँ पीछे, तो इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे नहीं होगा। क्या हो जाएगा, Alt+right एरो को जैसे मैं प्रेस करूँगी तो वहाँ पे इंक्रीज होगी आपकी जो सेल होगी, यानी कि एक्सेल के अकॉर्डिंग, स्प्रेडशीट्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो जिस सेल में हम होंगे करंट सेल में, तो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Alt+End मतलब एंडिंग में जाने के लिए हम बात करते हैं, स्टार्टिंग लास्ट में आने के लिए। और अगर हम बात करें रिड्यूस द सेल विद ऑफ द करंट सेल की, जो मेरे पास सेल है करंट सेल, यानी कि जिस सेल में हम हैं उसको रिड्यूस करना चाहते हैं हम, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, उसकी चौड़ाई बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो चौड़ाई बढ़ाने के लिए Alt+End का इस्तेमाल करेंगे, Alt+Left एरो की का, F2 या फिर Ctrl+F2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, Alt+Left एरो की का ही हम इस्तेमाल करेंगे किस चीज़ को करने के लिए, करंट सेल की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि शॉर्टकट की यूज टू डिक्रीज हाइट ऑफ करंट रो इन लिब्रो ऑफिस कॉल्क। लिब्रो ऑफिस कॉल्क के अकॉर्डिंग, स्प्रेडशीट्स के अकॉर्डिंग, अगर मैं करंट रो में यानी कि उस लाइन में हूँ, उस लाइन की मुझे हाइट को क्या करना है, उसकी लंबाई को, यहाँ पे हाइट को, ऊंचाई को डिक्रीज करना है। तो डिक्रीज करने के लिए Alt+F एरो का इस्तेमाल करेंगे, Alt+End का इस्तेमाल करेंगे, F2 का या फिर Ctrl+F2 का। तो किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, देख लीजिए क्या हो जाएगा, Alt+F एरो का इस्तेमाल करेंगे हम किस चीज़ को करने के लिए, उसकी हाइट को डिक्रीज करने के लिए, जो हम करंट रो में है, जिस लाइन में हम फिलहाल उपस्थित होंगे उसमें। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि शॉर्टकट की रीच टू लास्ट एडिट सेल इन लिब्रो ऑफिस कॉल्क। लिब्रो ऑफिस कॉल्क के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि क्या हो जाएगा कि यहाँ पे शॉर्टकट की का, कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, लास्ट एडिट सेल के लिए, यानी कि लास्ट फिलहाल जो हम जिस सेल में हम हैं उसको मुझे क्या करना है, वहाँ पे एडिट करना है, लास्ट रीच करना है, उस पर पहुँचना है वहाँ पे। तो क्या करेंगे, Ctrl+Home करेंगे, Alt+Ctrl+O करेंगे, Ctrl+End करेंगे या Ctrl+H करेंगे। तो आंसर हो जाएगा Ctrl+End, यानी कि लास्ट में, लास्ट सेल में हम वहाँ पे एडिट करना, ठीक है। तो लास्ट सेल में हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं। क्या करेंगे, हम वहाँ पे शॉर्टकट की रीच करेंगे एडिट सेल में पहुँचने के लिए हमें। तो लिब्रो ऑफिस कॉल्क के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, Ctrl+End, यानी कि एंड में पहुँचेंगे हम वहाँ पे। तो ये हमें ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कॉम्बिनेशन ऑफ द कोलन, लेटर एंड रो नंबर फॉर अ कॉल्क इन सेल इन कॉल्क स्प्रेडशीट्स कॉल्ड। अगर हम बात करें कि हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, एक कॉलम के लेटर की जो लिखा हुआ है और रो के नंबर की, यानी कि जिस कॉलम में हम हैं उस कॉलम में हमने कोई नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे नाम दिया हुआ है उसका A B C जो कुछ भी हो सकता है, और उसी रो का नंबर यानी कि जो 1 2 3 लिखा होता है, तो उस कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाएगा, यहाँ पे सेल अक्रॉस कहा जाएगा, सेल
आइडेंटिफिकेशन कहा जाएगा, सेल रेफरेंस कहा जाएगा, सेल आइडेंटिफाई किया जाएगा, तो क्या कहा जाएगा उसको कहा जाएगा सेल रेफरेंस। तो ये हमें बात ध्यान रखनी है, सेल रेफरेंस हम उस चीज़ को बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, आगे क्वेश्चन है हमारे पास की यूज टू इंसर्ट न्यू स्लाइड इन लिब्रो ऑफिस इम्प्रेसेस। लिब्रो ऑफिस इम्प्रेसेस के अकॉर्डिंग अगर मुझे न्यू स्लाइड अपनी पावर पॉइंट में या इम्प्रेसेस में प्रेजेंटेशन में चाहिए तो हम कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? Ctrl+O, Ctrl+T, Ctrl+M या फिर Ctrl+F1। तो किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? Ctrl+M का इस्तेमाल करेंगे हम अगर मुझे यहाँ पे न्यू स्लाइड चाहिए अपनी प्रेजेंटेशन में। तो न्यू स्लाइड लेने के लिए आप Ctrl+M का इस्तेमाल करते हैं, Ctrl+O किसी फाइल को ओपन करने के लिए, Ctrl+T टेबल बनाने के लिए, टैब लेने के लिए मैंने बताया था, ठीक है। तो ये हम ध्यान रखेंगे। और अगर हम बात करें यहाँ पर, इससे पहले जो क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको बताया था, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे F1 है आपके पास, F1 होता है रिबन को हाइड और शो करने के लिए, मैं पहले बता चुकी हूँ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू स्टार्ट स्लाइड फ्रॉम करंट स्लाइड। अगर मैं बात करूं कि मुझे कोई स्लाइड शो करनी है, लेकिन मुझे जैसे मेरे पास 10-15 स्लाइड अभी ओपन हैं और उनमें से मुझे क्या करना है, मुझे करंट स्लाइड से स्टार्ट करना है। फिलहाल जिस स्लाइड पे मेरा कर्सर होगा उस स्लाइड से मुझे शो करना है, तो क्या करेंगे? F5 करेंगे, Ctrl+S करेंगे, Shift+F5 करेंगे, Ctrl+Shift+O करेंगे। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? Shift+F5 का इस्तेमाल करेंगे करंट स्लाइड से शो करने के लिए। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि F5 का इस्तेमाल हम करते हैं स्लाइड शो फ्रॉम स्टार्टिंग, बिल्कुल स्टार्टिंग से मुझे स्लाइड देखनी है, शुरुआत से देखनी है, तो F5 का इस्तेमाल करेंगे। और अगर मुझे करंट स्लाइड से देखना है तो Shift+F5 का इस्तेमाल करेंगे। और अगर मैं Ctrl+Shift+O की बात करूँ तो हम रिसर्च कर सकते हैं किसी ऑप्शन को, यानी कि मुझे रिसर्च ऑप्शन वहाँ पे देखने को मिलेगा जिसमें कि कोई भी शब्द जो आप ले रहे हैं उस पर आप रिसर्च कर सकते हैं शब्द की, उसकी अगर उसका सिनोनियम वर्ड ढूंढ सकते हैं या उसके मीनिंग्स चेक कर सकते हैं। तो वो MS वर्ड के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही हम Ctrl+Shift+ ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिसर्च ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा जिसपे किसी वर्ड को आप रिसर्च कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे और बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको दी हैं तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारा कंप्यूटर जो भी हमारा चैनल है उसको ज़रूर आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिले और जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड वो आपको अवेलेबल आराम से हो सके, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।